प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम सब एक बार मिले हैं। परमेश्वर ने और एक दिन हमें दिया है, भला चंगा रखा है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, पर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मैं आप सबका तहे दिल से रेवरेंड शर्मिला चोपड़े स्वागत करना चाहती हूँ। आइए आज हम अपने पवित्र वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात करेंगे। परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छाई की बातें हमसे करता है, और वो अपना सामर्थ्य और अद्भुत वचन वो हमें देना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन को ध्यान से सुनो और आखिर तक प्रेयर में बने रहो। प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस जगह के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन दिखा है प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखने वाले, उनके लिए भी प्रभु मैं आपको महिमा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में आज आप बहुतायत से काम करो प्रभु। हर एक को प्रभु आज छुटकारा दो प्रभु, उनके बीमारियों से, उनके समस्याओं से, उनके प्रॉब्लम से। और प्रभु आज सबको प्रभु आशीषित करो और वचन सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम सबको पता है कि एक चर्च में एक पासबान होता है या एक याजक होता है, और याजक जो होता है वो अपने पूरी जो भी कलीसिया है तो उसकी वो फिक्र करता है, उनके लिए वो काउंसलिंग करता है, वो पासबान, वो याजक, और वो परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त हुआ रहता है। तो आज हम देखेंगे कि हम तो ये एक जग के याजकों के बारे में बात कर रहे, परंतु महायाजक के बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं पुराने नियम में, तो पुराने नियम में यानी जो वाचा थी वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी गई थी। जब परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी थी, पुराना नियम जब आया, तब वहाँ पुराने नियम में हम देखते कि बहुत सारे याजक बने, बहुत लोग याजक बने। शुरू में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एरन के बारे में बोला था कि उसे याजक बना और उसके तीनों बेटों को याजक बना। तो यानी परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी, और हम देखते कि हारून फर्स्ट है कि जिसे याजक बनाया गया मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, परमेश्वर तो उन्हें खड़ा करता है। तो उसी रीति से परमेश्वर ने एरन को याजक बनाया था। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय और पहली आयत में हम देखेंगे इब्री 5:1, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। क्योंकि हर एक महायाजक, अभी चर्च में या पुराने नियम में या आज भी हम देखते हैं कि जो बड़ी कलीसिया रहते हैं वहाँ पे एक सीनियर पास्टर रहता है और जूनियर पास्टर्स रहते हैं। तो सीनियर पास्टर जो रहते हैं, तो यानी इस तरह के पास्टर्स हुआ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हर महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, मनुष्य में से ही परमेश्वर किसी को महायाजक या याजक या पासबान के लिए चुनता है, और मनुष्यों ही के लिए यानी मनुष्यों में से चुन लिया जाता है। लोगों में से उसे चुनता है परमेश्वर। किसके लिए? मनुष्यों के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए उसे चुन लिया जाता है, ताकि वो जो मंडली की समस्या है या लोगों की जो समस्या है तो उसके लिए वो प्रार्थना करे। तो यहाँ पे लिखा है कि उन बातों के विषय से जो परमेश्वर से संबंध रखती है, यानी उसको याजक बनाया जाता है या पासबान बनाया जाता है तो उस बात के लिए कि जो परमेश्वर से कनेक्टेड है। यानी किसी को प्रेयर चाहिए, किसी को काउंसलिंग चाहिए,
किसी के घर में जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए परमेश्वर से जो संबंध रखती है, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट यानी परमेश्वर के लिए लोग कुछ भेंट लाते हैं, या पाप बलि यानी जब भी लोग पाप करते थे, गलतियां करते थे, तो ये जो महायाजक हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वो लोगों की भेंट यानी कुछ उन्होंने कुछ दान दिया होगा, या कुछ जब उनके जीवन में कुछ पाप हुआ है, तो वो सब बातों को लेकर वो पाप बलि दिया करते थे। जैसे कि बैल है या भेड़ बकरी है, उसका अर्पण दिया करते थे, यज्ञ किया करते थे या बलि दिया करते थे। तो कोई भी महायाजक परमेश्वर के सम्मुख लोगों के लिए, लोगों में से जब चुन लिया जाता था, तो लोगों के पापों के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख आता था, तो खाली हाथ नहीं आता था। तो वो कुछ न कुछ भेंट और पाप बलि यानी भेड़ बकरी या बैल के अर्पण करता था, या उसका लहू लेकर परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में वो जाया करता था। तो ये महायाजक का काम होता था मेरे प्रियो। तीसरे आयत में हम देखते हैं, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए। क्योंकि जो मनुष्यों में से चुन लिया गया जो महायाजक रहता है, पासवान रहता है, तो वो भी निर्बल रहता है, उसके भी शरीर में कुछ ना कुछ खामियां रहती है, कुछ थोड़े बहुत पाप उनके भी हाथों से हुए रहते हैं। तो खुद के लिए भी उसे पाप बलि चढ़ाना ज़रूरी है, और लोगों के लिए भी। तो इस्राएल के लोगों के लिए भी पाप बलि चढ़ाओ, और खुद के पापों के लिए भी पाप बलि चढ़ाने के लिए वो आते थे महायाजक, जो परमेश्वर के स्थान में जाकर वो खाली हाथ कभी नहीं जाते थे। तो यहाँ इसलिए कि वह भी निर्बलता से घिरा है। जो महायाजक है वो भी क्योंकि वो मनुष्य में से चुना हुआ है, तो इसलिए वो भी निर्बलता से घिरा हुआ है, या उसमें भी वीकनेस है, खामियां है, कुछ ना कुछ शायद हेट्रेट रहेगा किसी के लिए, या झूठ बोलने की आदत रहेगी, या कुछ पाप करता रहेगा। तो उसके खुद के लिए भी उसे पाप बलि चढ़ानी है, और लोगों के लिए भी उस महायाजक को पाप बलि या भेंट चढ़ाने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख आता था। तो ये जो प्रक्रिया थी, तो ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी गई थी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इब्री 9:7 का हम वचन देखेंगे। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। वो जो अर्पण लेकर जाता था या भेंट लेकर जाता था, वो साल में एक ही बार जाता था। क्योंकि मेरे प्रियो, वो जो मंडप वहाँ पे जो परमेश्वर का भवन रहता था, उसमें 2 तरह के मंडप होते थे, पहले मंडप और दूसरा मंडप। तो ये जो महायाजक है वो सिर्फ साल में एक बार वो जो दूसरा मंडप है, पहले और दूसरे मंडप के बीच में पर्दा हुआ करता था। तो पर्दे के अंदर वो जाकर लोगों के पापों के लिए पाप बलि या भेंट चढ़ाने के लिए वो अंदर जाता था। अगर वो ठीक नहीं है, मतलब अगर उससे कुछ पाप हुआ है और परमेश्वर को वो भावता नहीं है, तो वो उधर मर भी जाता था। इसलिए उसके कपड़ों को घुंघरू लगाए जाते थे, ताकि बाहर जो लोग बैठे उन्हें समझ में आता था कि अरे ये जिंदा है। क्योंकि अगर घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई, तो वो लोग समझ जाते थे कि शायद उसको कुछ तो हुआ है। तो ये महायाजक सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार जाता था अंदर, पहले मंडप में से दूसरे मंडप में जाता था। तो सच तो यह है कि यह व्यवस्था के अनुसार सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। तो पाप की क्षमा के लिए लहू बहाना बहुत ज़रूरी होता था। तो परमेश्वर के इस भवन में जब भी लोगों के द्वारा पाप होता था, कुछ भी अपराध होता था, तो उस समय वो महायाजक सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार जाता था। मेरे प्रियो,
साल में एक बार जाने के बाद वो लोग बार बार दूसरे साल भी अपने उस पाप को शायद याद याद करते होंगे, क्योंकि उनका पाप धुलने के लिए वो लहू बहाना बहुत ज़रूरी होता था। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजक लेवी घराने से चुन लिया जाता था। उस समय जो लेवी घराना था उसी में से याजक पासबान चुना जाता था। बाकी और किसी वंश से या ट्राइब से नहीं चुना जाता था, तो सिर्फ और सिर्फ लेवी घराने से चुना जाता था। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो जो याजक अंदर जाता था, मैंने बोला तो पहला जो मंडप है हम उसके बारे में भी देखेंगे, और जो दूसरा मंडप रहता था तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, इब्री 7 उसका 21वीं आयत। क्योंकि वे बिना शपथ याजक ठहराया गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताए कि तू युगानुयुग का याजक है। बड़ी संख्या में याजक बनते थे। इसका कारण यह था कि वो मृत्यु की उनमें प्रॉब्लम आती थी, या मृत्यु उन्हें रहने नहीं देता था। देखो, जो भी याजक है, पास्टर है, पासबान है, वो एक न एक दिन तो मरने ही वाला है। कोई भी मनुष्य इस धरती पे सदा सर्वकाल के लिए जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हर जगह में बहुत सारे याजक चुन लिए जाते हैं, बहुत सारे याजक परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता है, पर युगानुयुग इटर्नल के लिए, अनंत काल के लिए कोई याजक नहीं बन सकता है। परंतु हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि इब्री 7 और 12 में हम देखते हैं, क्योंकि जब याजक बदल जाता है तो व्यवस्था को भी बदलना आवश्यक है। देखो, याजक बदल गया तो व्यवस्था बदलती है, यानी व्यवस्था यानी ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम, तो उसे भी बदलना पड़ेगा जब याजक बदला। अभी हमने ये याजक देखे, जैसे एरन को देखा, उसके 3 बेटे जो याजक थे, और बाद में भी बहुत सारे याजक बन गए थे पुराने नियम में। पर पुराने नियम का यही था कि लहू के बगैर पापों की क्षमा नहीं है, बराबर है। उसके बाद हमने देखा कि लहू बहाने जब बहाया जाता था तो याजक सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार महायाजक परम पवित्र स्थान में, यानी जो अंदर का मंडप था, उसमें जाता था। और हम देखते हैं कि क्योंकि जब याजक बदल जाता है तो व्यवस्था को भी बदलना आवश्यक है। तो 21वें आयत में हमने देखा, क्योंकि शपथ के बिना याजक ठहराए गए। जो भी इसके पहले याजक बने वो शपथ के बिना, यानी उनके साथ परमेश्वर ने कोई शपथ नहीं बांधी थी। पर आज हम स्पेशली देखेंगे, जिसने पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताए। क्योंकि जो पहले के याजक हुए, शायद उनकी वजह से प्रभु को पछताना पड़ा कि मैंने उन्हें याजक बनाया और इन्होंने ये गलतियां की। पर अभी प्रभु कहता है कि अब मुझे पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू युगानुयुग का याजक है। ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि तू युगानुयुग का याजक है, यानी वो ही इज अ हाई प्रिस्ट, वो सबसे महान बड़ा याजक है, और वो युगानुयुग के लिए इटर्नल है, अनंत काल के लिए है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठाए, तो वो आज हमारे लिए याजक है, पर सदा सर्वकाल के लिए। जैसे पुराने नियम में सिर्फ एक बार साल में एक बार याजक जाते थे, महायाजक जाता था परम पवित्र स्थान में, पर आज प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वकाल के लिए महायाजक चुन लिया गया है। उसे खुद प्रभु पिता परमेश्वर ने शपथ लेकर उसे युगानुयुग का महायाजक बनाया गया है। 7:13 इब्री 7:13 में हम देखते हैं, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। दूसरे गोत्र में से, अगर आपको पता होगा कि यीशु मसीह लेवी
गोत्र में से नहीं था, लेवी वंश का नहीं था। यही मैंने आपको बोला कि जब याजक बदलता है तो व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लेवी वंश का नहीं था, लेवी गोत्र का नहीं था, वो यहूदा वंश का था, वो जूड़ा वंश का था। वो यहूदा वंश से चुना हुआ, पिता परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, शपथ लिया गया हुआ याजक था, युगानुयुग का, सदा सर्वकाल का। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र से उदय हुआ है, और हमारा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर आए हैं। ये मनुष्य में से चुना हुआ याजक नहीं है, तो वो डायरेक्ट स्वर्ग से आया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, जो हाई प्रीस्ट है, तो वो स्वर्ग में से आए मेरे प्रियो। लोगों में से, लोगों के लिए चुना हुआ, पापों के लिए बलिदान दिया हुआ, जो मनुष्यों में से था। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग में से पिता की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु ने कहा, पिता ने कहा कि तू युगानुयुग का महायाजक है। और इसलिए हम देखते कि मलकीसदिक को भी कहा गया था कि वो युगानुयुग का राजा था। वो राजा भी था और वो याजक भी था। पर प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी बड़ा महायाजक नहीं बन पाया। प्रभु यीशु ने महायाजक बनने के लिए खुद को ऊंचा नहीं किया कि कुछ बड़े काम किए या खुद को ऊंचे स्थान पर रखा, नहीं मेरे प्रियो। पर पिता परमेश्वर ने उसे युगानुयुग का, पिता परमेश्वर ने किया, और वो युगानुयुग का महायाजक बना। पहले वाचा के नियम से जो पवित्र स्थान था वह जगत का था, जिसमें 2 तंबू थे। जो परम पवित्र स्थान, जैसे पवित्र स्थान हुआ करता था, मैंने बोला कि 2 तंबू या 2 मंडप में 2 तंबू बनाए जाते थे, तो वो जग का था, लोगों ने बनाया हुआ। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि मंडप या तंबू की रचना किस तरह बनानी चाहिए, वो पिता ने बताया था, और उसके निर्देश के ऊपर मूसा ने बनाया था। यानी वो मनुष्य का, इस जगत का वो तंबू बनाया हुआ था। पर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्ग का है, और ये जो तंबू या ये जो मंडप बनाया गया था, ये जो हमारे इस जगत के या पृथ्वी के जितने भी चर्चेस से मंडली है, तो वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है स्वर्ग का। जो स्वर्ग में मेन पवित्र, परम पवित्र स्थान है, उसका एक छोटा सा अंश है, या एक रिफ्लेक्शन है, या एक प्रतिबिंब है, जो आज हम देखते हैं चर्चेस में। तो पहला तंबू था, तंबू में पहले जो मैंने बताया कि 2 तंबू हुआ करते थे। तो जो फर्स्ट तंबू था उसमें क्या रखा गया था, मैंने बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो मैं अभी बताना चाहती हूँ कि उस तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां रखी जाती थी। जो फर्स्ट एंट्रेंस था, जो पहला स्थान था, जो पहला मंडप था, या पहला टेंट था या तंबू था, तो उसमें दीवट और मेज और भेंट की रोटियां उस पर रखी जाती थी। पर मेरे प्रियो, जब महायाजक अंदर वाले तंबू में जाता था, दूसरे तंबू में जाता था, दोनों तंबू के बीच में एक पर्दा हुआ करता था, क्योंकि कोई भी आम इंसान पहले तंबू में भी नहीं जा सकता। पर अंदर जाना तो उसके लिए बहुत पवित्र पवित्र होना चाहिए। तो वो जब महायाजक अंदर जाता था, तो दूसरे तंबू में जो पर्दे के पीछे था, जो परम पवित्र स्थान जिसे कहा जाता था, तो उसमें सोने की धूपदानी और सोने की वाचा का संदूक था, आर्क ऑफ कवनेंट जिसे कहा जाता है, या उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान हुआ करता था। जो मन्ना, जो इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया था, प्रभु ने कहा था कि ये मन्ना बचा कर रखो, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी मालूम हो जाए कि इस्राएली लोगों ने दूतों का खाना खाया था, मन्ना। तो वो उस मन्ना को सोने के मर्तबान में रखा जाया करता था। और हरून यानी एरन की जो छड़ी थी, जिसको हम देखते कि फूल और उस छड़ी को फल आए थे, तो वो सब दूसरे तंबू में, वो सब अंदर वो संदूक में रखा जाता था। यानी वो परम पवित्र स्थान था। उस परम पवित्र स्थान में मन्ना का मर्तबान था,
और हम देखते कि वाचा का संदूक था, सोने की धूपदानी हुआ करती थी, और एरन की छड़ी जिसमें फूल और फल आए थे, और वाचा की पाटियां थी मेरे प्रियो। जो वाचा, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, तो वो जो संदूक थी तो उसमें वाचा की पट्टियां हुआ करती थी। जो स्लेट पर परमेश्वर ने 10 कमांड्समेंट दिए थे, तो वो सब उसमें रहा करता था, और वो दूसरे तंबू में रहता था। यानी वो कितना पवित्र पाक वो जगह थी। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महायाजक जाया करता था मेरे प्रियो, और महायाजक कभी खाली हाथ नहीं जाया करता था मेरे प्रियो। तो वो किसी भेड़ बकरी या बैल का लहू लेकर वो अंदर जाता था पाप बलि के लिए, एक भेंट लेकर वो अंदर जाता था। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रयोग क्या किया है हमारे लिए, आज हम वो देखेंगे इब्री 9:12 में। और बकरे और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक ऐसे ही नहीं ठहराया। जो पुराने नियम के या वाचा के जो याजक थे या अभी के याजक, कोई भी याजक अनंत काल के लिए नहीं रह सकता। पर प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ बकरे का लहू नहीं, पर अपना खुद का लहू, मेरे प्रियो, अपना खुद का लहू अपने लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए उसने अपना पवित्र शरीर और उसका पाक लहू, अपना लहू मेरे प्रियो, परम पवित्र स्थान में उसने हमारे लिए उंडेला। और वो इसलिए वो परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह जा सका। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू दिया। जो याजक थे, महायाजक थे, वो किसी भी भेड़ बकरी का उसके सर पे हाथ रखा जाता था, फिर उसे काट के उसका लहू चढ़ाया जाता था मेरे प्रियो, वो परम पवित्र स्थान या दूसरे तंबू में। पर प्रभु यीशु मसीह ने इब्री 9:12 में, मेरे प्रियो ध्यान से पढ़ो, मेरे और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने खुद के लहू द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में, जब वो क्रूस पे चढ़ा मेरे प्रियो, एक ही बार सदा सर्वकाल के लिए, इटर्नल के लिए, अनंत काल के लिए, अभी रोज या साल में एक बार किसी महायाजक को अंदर जाके तंबू में जाके लोगों के पापों के लिए पाप बलि या भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं बची मेरे प्रियो। इसलिए वो वचन मैंने पढ़ा कि जब याजक बदलता है तो वाचा भी बदलनी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह याजक बन गया, महायाजक उसको बनाया गया, तब उसने पुराने नियम की जो वाचा थी, जो व्यवस्था थी, उसको बदल दिया। साल में एक बार महायाजक जाता था, पर अब प्रभु यीशु मसीह जो परम पवित्र स्थान, जो स्वर्ग का पवित्र स्थान था, उसमें उसने अपने खुद के लहू उसने डालकर वो उस पुराने नियम की वाचा, वो रूल, उस नियम को उसने तोड़ा। और आज वो सदा सर्वकाल के लिए, अभी किसी भी याजक को, आज हम किसी चर्च में नहीं देखते कि कोई याजक लहू बाहर आए लोगों के पापों के लिए या खुद के निर्बलता के लिए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी पिता की आज्ञाओं को माना, आज्ञाकारी बना, उसने वो सब सहा, सब परीक्षाओं में से वो गुजरा है मेरे प्रियो। वो ऐसे महायाजक नहीं बना। जो आज हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कठिनाइयाँ परिस्थितियों में से हम जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उन सब से पार निकल गया मेरे प्रियो। पवित्र पाक और शरीर के द्वारा उसके ऊपर भी ताड़ना है, उसके ऊपर भी मेरे प्रियो वो बहुत सारे प्रॉब्लम उसने खुद ने फेस किया है। आज हमें लगता है कि हम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे, पर उसने उन सब प्रॉब्लम फेस की, वो सब कठिनाई परीक्षाओं में से वो पार होकर गया है मेरे प्रियो, और इसलिए उसे महायाजक ठहराया गया है। इब्री 9:16 में हम देखते हैं, जो शरीर की आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। नियुक्त यानी उसे अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। किस लिए? जो शरीर की आज्ञा की व्यवस्था जो पुराने नियम में थी, जो मूसा के द्वारा आई थी, जो 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, पर उसके अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन, वो जीवन कि जिसका अभी कभी नाश नहीं होगा,
ऐसा अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इतना अद्भुत काम उसने हमारे लिए किया, इतना महान कार्य उसने हमारे लिए किया। और उसने लोगों के या शरीर से जो व्यवस्था आई, जो पुराना नियम आया या ओल्ड टेस्टामेंट आया, उसके अनुसार कोई भी इंसान अनंत काल का याजक नहीं बन सकता था, क्योंकि मृत्यु की समस्या थी। हर एक हारून भी एक न एक दिन मर गया, उसके तीनों बेटों भी मर गए, कुछ न कुछ उन्होंने किया था परमेश्वर के खिलाफ, और वो भी सब मर गए। पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ, उसने मृत्यु पर विजय पाई, फतेह पाई मेरे प्रियो। और इसलिए महायाजक के बीच में जो मृत्यु की ऑब्स्टिकल था वो भी निकल गया मेरे प्रियो। और आज हम देखते हैं कि उसने अपने खुद का लहू बहाया, तो वो शरीर के द्वारा जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो पुराना नियम, जो वाचा, जो व्यवस्था दी थी, वो प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम का याजक बना, तो उसने उस वाचा को, उस कवेनेंट को, उस व्यवस्था को उसने बदल दिया। जब भी नया याजक आता है, अभी किसी चर्च में भी देखो, अगर कोई नया पास्टर अपॉइंट होता है तो उसके अलग रूल होते हैं। वो कोई कहता है कि सर पे पल्लू लो, कोई कहता है मत लो। तो जब नया पास्टर अपॉइंट होता है तो उसके नए ख्यालात रहते। कोई स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, तो वो डिसिप्लिन लाता है चर्च में। कोई खुद भी निर्बल है तो वो डिसिप्लिन के बारे में या अनुशासन के बारे में वो नहीं सोचता है। यानी जब भी नया पास्टर अपॉइंट होता है उसके अलग अलग नियम रहते। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि ये किसी कोई पास्टर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। मैं क्या हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामने? पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। ये किसी पासबान ने, किसी याजक ने, महायाजक ने नहीं किया था। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं मेरे प्रियो, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार वो नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह नया वाचा का मध्यस्थ बना, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाए। जो देखो, पहली वाचा या पहला पुराना नियम के द्वारा हम तो हमेशा के लिए पापी, सदा के लिए पापी हो जाते थे। पर आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो नया वाचा, जो न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में वो मध्यस्थ बना। दोनों टेस्टामेंट के या दोनों नियमों के बीच में वो मध्यस्थ बना मेरे प्रियो। इसके लिए मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा जो मृत्यु के द्वारा आई थी, वाचा के समय के अपराधों से आज हमें छुटकारा मिला है। आज भी हम मर जाएंगे, पर हमारा आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने, उस पे प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है। क्योंकि हमारे आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए तो उसने सदा हमारे सब पापों को वो सूली पे लिया। हमारे अपराधों के लिए वो अपना लहू उसने बहाया और उसने वो सैक्रिफाइस दिया। और वो इसलिए आज हमें वो पुराने नियम के द्वारा जो हमारे ऊपर अपराध अगर लादे जाएंगे या हम अपराधी ठहराए जाएंगे, पर वो आज हम नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो नया वाचा, वो न्यू टेस्टामेंट हमारे लिए आया और पुराने और नए टेस्टामेंट के बीच में वो मध्यस्थ ठहराया गया। और इसके लिए आज हम अपराधों से छुटकारा पाए। ऐसा महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। जो स्वर्ग के बारे में हम बोलते कि परम पवित्र स्थान, पर उससे भी वो ऊंचा किया गया, क्योंकि वो निष्कलंक था, वो पवित्र था और निष्कलंक होकर पर और निर्मल और पापियों से अलग, पृथ्वी पर रहकर भी पापियों से अलग रहा, निर्मल रहा, निष्कलंक रहा, निष्कपट रहा। यानी उसने भी वो सब समस्या जो आज हम झेलते हैं उससे वो गुजर गया, हमारे लिए लहू बहाया और वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया मेरे प्रियो। पृथ्वी से तो ऊंचा हो ही गया, पर स्वर्ग में भी वो ऊंचा किया गया। और जो आज वो पिता के दाहिने ओर हमारे लिए बैठा है, क्योंकि वो मध्यस्थ है।
वो इंटरसेशन करता है। जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम के लिए, बीमारी के लिए, कुछ भी समस्या के लिए, तो ये बीच में बैठा हुआ है, वो हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है पिता के साथ। इसलिए नया प्रभु यीशु जो नया वाचा का महायाजक बना, तो नियम भी बदल गए मेरे प्रियो। यीशु मसीह सिर्फ वेदी के पास ही नहीं पहुंचा, लेकिन स्वर्ग का पर्दा फाड़ कर मेरे प्रियो, उसको भेद कर उसके पार गया मेरे प्रियो। जो स्वर्ग में भी पर्दा था, जैसे पृथ्वी पर हमने देखा इस जगत के जो दो तंबू रहा करते थे पुराने नियम में या हमारे चर्च में भी, तो उसका जो बीच का जो पर्दा था, उसके अंदर महायाजक जाता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी खुद की पवित्रता से, अपनी खुद की निष्कलंकता से और अपने खुद के पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, वो सिर्फ उस पृथ्वी पर था तब वो वेदी के पास नहीं गया, पर जब वो स्वर्ग में गया तो सिर्फ वेदी के पास ही नहीं गया पर मेरे प्रियो, पर उस पर्दे को वो भेद कर आर पार वो निकल गया, उसके परे वो गया, हमारे सोच के परे गया। और जब उसने वो पर्दा ऊपर से नीचे तक, जब वो पर्दा उसकी वजह से फट गया, तो आज हम स्वर्ग में जा सकते। हम कभी भी परमेश्वर के पिता के सम्मुख जाने के लायक नहीं थे, पर जबकि प्रभु ने हमारे पापों को हमारे से निकाल दिया। और जब महायाजक पुराने नियम में जाते थे तो अगले साल भी उन पापों को शायद याद किया जाता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को सिर्फ धुलकर साफ ही नहीं किया, पर हमेशा के लिए उसको भूल भी गया है प्रभु यीशु मसीह। उसने हमारे जीवन में से उन पापों को इरेज किया है, निकाल दिया है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये पुराने नियम के याजक, महायाजक और ये नया याजक है कि उसने सिर्फ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खाली हाथ उस परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, तो उसने अपने खुद का लहू और अपने खुद का शरीर उसने वो भेंट चढ़ाया, पाप बलि चढ़ाया हमारे लिए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, ताकि हमें स्वर्ग का राज्य मिल पाए मेरे प्रियो। वह दैहिक सामर्थ्य से नहीं, पर अक्षय जीवन के सामर्थ्य से युगान युग का महायाजक बन गया है मेरे प्रियो। अब उसको खुदा के और लोगों के खुद के और लोगों के पाप के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, पर महायाजक पुराने नियम के उन्हें बलि चढ़ाना पड़ता था खुद के पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए। पर आज यीशु मसीह को खुद के पापों के लिए भी नहीं और लोगों के पापों के लिए भी नहीं बलि चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने निर्दोष और पाक लहू से एक ही बार बलि चढ़ाया अपने आप को मेरे प्रियो, और अपने खुद को उसने अर्पण किया, भेंट चढ़ाया। इसलिए वो महायाजक है, इसलिए वो हाई प्रीस्ट है। उसने अपने खुद के लहू से हमें उद्धार और अनंत काल की मुक्ति दी है मेरे प्रियो, इसलिए उसे हाई प्रीस्ट कहा जाता है या महायाजक कहा जाता है। तो ऐसे महायाजक के हम बच्चे हैं कि जिसने हमारे लिए वो जो पर्दा था वो पिता के और हमारे बीच में, उस पर्दे को उसने फाड़ दिया। पुराने नियम के याजक उस पर्दे को नहीं फाड़ सके, नहीं वो लोगों को अंदर तक लेकर जा सके, पर याजक बदला, नियम बदला और हमें मुक्ति और उद्धार मिला। आज हम मरने के बाद स्वर्ग में 100% जा सकते प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उसकी वजह से। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पर पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, इस वचन को बताने के योग्य भी मैं नहीं हूँ प्रभु, क्योंकि जो आपने किया है प्रभु वो कोई नहीं कर सकता प्रभु, कोई याजक, कोई महायाजक नहीं कर सकता, और सिर्फ आपने किया। आप लेवी वंश के नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, फिर भी प्रभु आप यहूदा वंश के होकर भी परमेश्वर ने आपको चुना प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, कि आपकी वजह से प्रभु ये याजक पद लोगों को मिला है प्रभु, ये सम्मान प्रभु आपने दिया है प्रभु। प्रभु आपने हमारे पापों को सदा सर्वकाल के लिए प्रभु
हमारे जीवनों में से निकाल दिया है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु, आपको ऊंचा उठाती हूँ मेरे जीवित खुदा। अगर आप नहीं आते थे परमेश्वर, तो हम आज उन्हीं पुराने नियम के पापों के बोझ के तले मर जाते थे प्रभु। हमारे पास कोई आशा नहीं थी प्रभु, कोई उद्धार नहीं था प्रभु। पर आपके आने से प्रभु यीशु मसीह आज हम उद्धार पाए हैं प्रभु, आज हम मुक्ति पाए हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर कि आप लोगों के जीवन में आज कार्य करो प्रभु। लोगों को मालूम है प्रभु कि आप महायाजक है प्रभु, पर आपका इतना बड़ा बलिदान प्रभु लोग देख नहीं पाते और वो पापों में गिरते जाते हैं परमेश्वर। जो पाप के लिए प्रभु आपने अपना कीमती लहू बहाया प्रभु, अपना पाक लहू और पाक शरीर हमारे लिए बहाए प्रभु, इसके लिए मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपको आदर सम्मान देती हूँ प्रभु जी। आप कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, और बहुत अच्छे कार्य करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज कोई अगर बीमार है प्रभु, परेशान है, कर्ज के तले दब चुके हैं प्रभु, उनके पास काफ़ी समस्या है प्रभु, ऐसे सब लोगों को प्रभु आपके पवित्र पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। उनके ऊपर प्रभु आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु, उनका जीवन बदलने दो प्रभु, और उन्हें पापों से आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उस पाप की भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु आप सूली पर गए प्रभु, और आपने वो पर्दा आर पार होकर आप चले गए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे बीमार लोगों पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, उनको छुओ प्रभु। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले प्रभु। सिर्फ प्रभु आपने महायाजक ऐसे ही नहीं बने प्रभु, आपने वो कोड़े खाए प्रभु, आपने सब वो परीक्षाओं में से गए प्रभु, ताकि हम चंगाई से भर पाए प्रभु। आज लोगों को चंगाई दो प्रभु, जो भी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट पेशेंट है, थायराइड है प्रभु, डायबिटीज़ है प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, ताकि ये सब बीमारियों से वो आज़ाद हो जाए प्रभु। उनके शरीर से ये सब बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। उनका बीपी, उनका थायराइड, उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज जैसे, यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए प्रभु। किसी के घर में, किसी के जीवन में अगर शैतान का कोई कार्य हो रहा है प्रभु, कोई जादू टोना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्टता को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन घरों को, उन लोगों को आज़ाद कर दो दुष्ट दुरात्माओं से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी परमेश्वर जॉइंट्स में तकलीफ़ है प्रभु, दर्द है प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड की समस्या है प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, वो जिनके भी अस्थमा है प्रभु, उनकी सांस प्रभु नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ छोटे बच्चों के लिए, अगर कोई बीमार है प्रभु, सर्दी, खांसी, बुखार की वजह से, उन्हें भी छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ लेडीज़ की समस्याओं के लिए, जो महिलाओं की समस्या है प्रभु, उन्हें वो छुटकारा दो उस बीमारी से प्रभु। जो खून बहने की बीमारी है, जिससे कमज़ोरी आती है प्रभु, उनको वो नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी को ठीक तरह से उनके पीरियड्स नहीं आते प्रभु, वो भी परेशानी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी वक्त प्रभु, और प्रभु उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यूट्रस के प्रॉब्लम के लिए, अगर कोई इन्फेक्शन है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जो भी पाप में है प्रभु, जो भी गंदी आदतों में पड़े हैं प्रभु, जो भी प्रभु वो शराब पीते हैं, गंदे काम करते हैं प्रभु, वो सब गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, और उनका जीवन पवित्र बना दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नौजवान के लिए जो गलत मार्गों पर, गलत राह पर जाते और गलत संगति में बैठते, गलत महफिल में बैठते प्रभु,
उन्हें वो सब गंदी बातों से आज़ाद कर दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें भी प्रभु आपकी चंगाई दो, कमज़ोरी उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, वो हर एक नौजवान के लिए, लोगों के लिए प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से, अपने पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्किन की समस्या है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। एक्जिमा की समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, जो भी बाल गिरने की समस्या है, उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे घने लंबे बालों से हर एक लड़की और लेडीज़ को आशीषित करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित एक खुदा है परमेश्वर। आज रोज़ रोज़ हम आपके साथ बात कर सकते हैं प्रभु। कोई आवश्यकता नहीं कि हम साल में एक बार मिले, हम कभी भी कहीं भी आपसे बात कर सकते हैं प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित एक खुदा है प्रभु। आज आपने इस पवित्र कलाम के द्वारा हर एक के जीवन में कार्य किया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, महिमा देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति आप पर आ जाए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, आपके जीवन में दे, और प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। थैंक यू, आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल।